नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अवस्थीस में। आज हम लेकर आए हैं कार्तिक माह की एक अत्यंत चमत्कारी और प्रेरणादायक कथा, जिसे सुनने मात्र से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। यह कथा हमें बताती है कि श्रद्धा और भक्ति के आगे संसार की कोई ताकत टिक नहीं पाती। तो आइए आरंभ करते हैं। कार्तिक मास हिंदू पंचांग का अत्यंत पवित्र महीना है। पुराणों में कहा गया है कि इस मास में जो व्यक्ति स्नान, दान, दीपदान और व्रत करता है, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु इस मास में विशेष रूप से पृथ्वी पर विचरण करते हैं और उनके प्रिय भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसी मास में भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेक भक्तों की परीक्षा ली थी। तो आइए शुरू करते हैं इस कथा को। किसी छोटे से गांव में एक बहुत गरीब परंतु परम भक्त बुढ़िया रहती थी। उसका ना कोई बेटा था, ना पति, ना कोई परिवार, पर उसके जीवन में एक ही सहारा था, श्री कृष्ण भक्ति। हर वर्ष कार्तिक मास आने पर वह स्नान, पूजा, दीपदान और उपवास करती। हर दिन वह अपने छोटे से आंगन में मिट्टी का दीप जलाती और भगवान कृष्ण से कहती, हे नंदलाल, बस इतना दीजिए कि मैं आपका नाम न छोड़ूं। उसकी भक्ति देखकर स्वयं श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। प्रत्येक वर्ष कार्तिक व्रत के दिन व्रत खोलते समय भगवान स्वयं एक कटोरा खिचड़ी बनाकर बुढ़िया के द्वार पर रख जाते। बुढ़िया की पड़ोसन यह दृश्य रोज देखा करती थी। वह सोचती, इसका कोई नहीं, फिर भी रोज खिचड़ी कहाँ से आती है। धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या और लोभ बढ़ने लगा। एक दिन बुढ़िया कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी गई। उसकी अनुपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण पहले की तरह खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। पड़ोसन ने देखा कटोरा गर्म खिचड़ी से भरा हुआ है। उसने लालच में आकर कटोरा उठाया और घर के पीछे जाकर खिचड़ी फेंक दी। जब बुढ़िया स्नान कर कर लौटी तो उसने देखा कटोरा गायब है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बार बार कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। उधर जहाँ खिचड़ी फेंकी गई थी वहीं धरती फटी और एक चमत्कार हुआ। वहाँ एक पौधा उग आया जिस पर 2 अद्भुत फूल खिले थे। वह फूल देखने में स्वर्ण जैसे चमक रहे थे। कुछ दिनों बाद वहाँ उसी मार्ग से राजा शिकार पर निकला। उसे वही पौधा दिखाई दिया। उसने दोनों फूल तोड़ लिए और अपने महल में ले आया। रानी को वे फूल अत्यंत सुंदर लगे। जैसे ही रानी ने उन्हें सूंघा, रानी गर्भवती हो गई। समय बीतने पर रानी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। वे दोनों अत्यंत तेजस्वी थे, परंतु किसी से बात नहीं करते थे। जब वे दोनों शिकार पर जाते, उन्हें मार्ग में एक वही बुढ़िया मिलती जो अब भी यही कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। यह सुनकर वे दोनों भाई कहते, हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। हर बार यही संवाद दोहराया जाता। राजा को यह बात अजीब लगी। ये बच्चे किसी से नहीं बोलते, पर उस बुढ़िया से बात कैसे करते हैं। उसने बुढ़िया को महल में बुलवाया। बुढ़िया आई और भगवान का नाम लेकर बोली, महाराज, मैं तो बस कार्तिक व्रत करती थी। भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर देते थे। एक दिन जब मैं स्नान करने गई तो मेरा कटोरा किसी ने चुरा लिया। तभी वे दोनों पुत्र बोले, माँ, हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। तेरी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी और जहाँ वह गिरी वहाँ से हम दोनों फूल बने। भगवान ने हमें तेरे प्रेम और भक्ति का फल बनाकर भेजा है।
राजा और रानी यह चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने उस बुढ़िया को अपने महल में रहने का स्थान दिया। राजा बोला, माँ, तेरी भक्ति ने भगवान को धरती पर उतरने पर विवश कर दिया। बुढ़िया सी की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, महाराज, कार्तिक माह में जो भी श्रद्धा से व्रत करता है भगवान उसकी सुनते हैं। जिस तरह मेरी खिचड़ी की लीला हुई वैसे ही हर भक्त की मनोकामना भगवान अवश्य पूरी करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय श्री कृष्णा।